रथों की गर्जना, शंखनाद की प्रतिध्वनि और वीरों का पराक्रम, यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म की अंतिम परीक्षा है। हर पल, हर क्षण एक नई कथा कहता है। महाभारत का यह युद्ध केवल रणभूमि की कहानी नहीं, यह है कर्तव्य, साहस और धर्म का प्रतीक। देखिए कैसे इतिहास यहीं लिखा जाता है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी गाथा थी। ये युद्ध था धर्म और अधर्म का, न्याय और अन्याय का, सत्य और असत्य का। कुरुक्षेत्र की भूमि, जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया, उस पर 18 दिन तक ऐसा भीषण संग्राम हुआ जिसने पूरी मानवता की दिशा बदल दी। इस श्रृंखला में हम महाभारत युद्ध के हर एक दिन, हर एक घटना और हर एक युद्ध नीति को विस्तार से जानेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला अध्याय, युद्ध की शुरुआत। पांडव और कौरव दोनों हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। दुर्योधन ने लोभ और कपट से राज्य पर कब्जा कर लिया और पांडवों को वनवास दिया। 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास के बाद जब पांडवों ने अपना हक मांगा तो दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तब युद्ध अवश्यम भावी हो गया। स्थान चुना गया कुरुक्षेत्र। यह युद्ध केवल राज्य का नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्रित हुईं। पांडवों की ओर 7 अक्षौहिणी और कौरवों की ओर 11 अक्षौहिणी। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और योद्धा, चारों ओर केवल युद्ध की गंध। भीष्म पितामह को कौरवों का सेनापति बनाया गया। उनके नेतृत्व में कौरव सेना सजी। वहीं पांडवों की ओर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके साथ श्री कृष्ण सारथी के रूप में। युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने जब देखा कि उनके सामने उनके ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने ही संबंधी खड़े हैं, तो वे मोह और करुणा से भर गए। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों को कैसे मारूं? यह युद्ध मुझे उचित नहीं लगता। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गीता का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, क्लैब्यमा स्मगमः पार्थ, हे पार्थ, कायरता को मत अपनाओ, उठो और धर्मयुद्ध करो। यही से गीता का आरंभ हुआ और अर्जुन का मोह दूर हुआ। पहला दिन शंखनाद हुआ। भीष्म पितामह ने जोरदार गर्जना के साथ कौरव सेना को आगे बढ़ाया। उनकी गर्जना से पांडव सेना हिल गई। पांडवों की ओर से भीम ने अपने रथ को आगे बढ़ाया और भयंकर प्रहार किए। अर्जुन ने भी अपने गांडीव से असंख्य बाण छोड़े। पहले दिन दोनों ओर से भीषण हाहाकार मचा। हजारों योद्धा मारे गए, लेकिन कोई निर्णायक जीत किसी को नहीं मिली। रक्त से कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो उठी। दूसरे दिन दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशेष योजना बनाने को कहा। भीष्म ने अपनी सेना को शकट व्यूह में सजाया। दूसरी ओर भीम ने अकेले कौरव सेना पर धावा बोल दिया। भीम ने गदा और बाणों से सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराया। उनके प्रहार से कौरवों की पंक्तियां टूटने लगीं। लेकिन भीष्म ने अपनी दिव्य शक्ति से पांडव सेना को पीछे धकेला। दूसरे दिन का परिणाम फिर भी कोई निर्णायक न रहा। दोनों सेनाओं ने भयंकर हानि उठाई। कौरवों को थोड़ा बढ़त मिली, लेकिन युद्ध और भीषण होने वाला था। युद्ध के पहले 2 दिन बीत गए। लाखों योद्धा मारे गए, लेकिन विजय किसी की नहीं हुई। आगे आने वाले दिनों में भीष्म की अपराजेय शक्ति, अर्जुन का संकल्प और भीम का प्रतिशोध युद्ध को और भयानक बना देंगे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे तीसरे दिन से छठे दिन तक का भीषण संघर्ष, जहां भीष्म और अर्जुन का सामना होगा और कुरुक्षेत्र की भूमि और भी रक्तरंजित हो जाएगी। एपिसोड अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।